हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 25 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो सीएसके के नए कप्तान बने हैं रविंद्र जडेजा। देखिए, आईपीएल की शुरुआत की गई थी 2008 में, तब से ही एमएस धोनी सीएसके के कप्तान थे। इस साल ये कप्तानी से हट गए हैं। इन्हीं के स्थान पर सीएसके के नए कप्तान बने हैं रविंद्र जडेजा। इस बार का आईपीएल शुरू होने वाला है। आईपीएल का ये कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। 26 मार्च से लेकर 29 मई के बीच में आयोजित किया जाएगा। 10 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। चलिए प्रत्येक आईपीएल टीम के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। आईपीएल में अब कुल 10 टीमें हो गई हैं। पहले 8 टीमें हुआ करती थी, 2 नई टीमें बनी हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने हैं केएल राहुल, हेड कोच बने हैं एंडी फ्लावर और मालिक है आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। गुजरात टाइटंस के कप्तान बने हार्दिक पांड्या, हेड कोच बने हैं आशीष नेहरा, मालिक है सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं रोहित शर्मा, हेड कोच हैं महिला जयवर्धने और मालिकाना हक है रिलायंस इंडस्ट्री के पास। चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान बने हैं रविंद्र जडेजा, हेड कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, मालिकाना हक इंडिया सीमेंट के पास है। कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान बने हैं श्रेयस अय्यर, हेड कोच हैं ब्रेंडन मैकुलम, मालिकाना हक रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप के पास है। पंजाब किंग्स के नए कप्तान बने हैं मयंक अग्रवाल, हेड कोच हैं अनिल कुंबले, मालिकाना हक प्रीति जिंटा, नेस वाडिया, मोहित बर्मन और करण पॉल के नाम है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं ऋषभ पंत, हेड कोच हैं रिकी पॉन्टिंग, मालिकाना हक जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं संजू सैमसन, हेड कोच ट्रेवन पेन्ने और मालिकाना हक मनोज बदाले के पास है। सनराइजर हैदराबाद के कप्तान हैं केन विलियमसन, हेड कोच हैं ट्रेवर बेलिस, मालिकाना हक सन ग्रुप के पास है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के देखिए विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे, वे भी कप्तानी से हट गए हैं। नए कप्तान बने हैं फाफ डू प्लेसिस, हेड कोच हैं संजय बांगड़, मालिकाना हक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के पास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। स्टीव स्मिथ ने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्टीव स्मिथ ने ये उपलब्धि अपनी टेस्ट क्रिकेट की 151वीं पारी में हासिल की है, जबकि कुमार संगकारा ने 152वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल की थी। अब देखिए, हाल ही फिलहाल में जो भी नए खेल रिकॉर्ड्स बने हैं आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें याद रखिए। सबसे अधिक 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज ही हैं। और ध्यान रखिएगा, वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाली ये विश्व की पहली महिला खिलाड़ी हैं। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है भारत। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में ही यानी पहले मैच में ही 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शाकिबुल गनी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। 2 बार विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं स्मृति मंधाना। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं झूलन गोस्वामी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं ऋषभ पंत। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं ऋचा घोष। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ध्यान रखिए, पहली बार किसी बैंक ने किसी आईपीएल टीम के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक, इसने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना की गई थी 5 जनवरी 1994 को। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन है, 2 टैगलाइन है इसका, हम है ना और ख्याल आपका। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार किस वित्तीय वर्ष में 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है? तो देखिए, पहली बार भारत ने 400 बिलियन डॉलर का माल निर्यात किया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में 292 अरब डॉलर और 2018-19 में लगभग 30 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था। वहीं 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारत ने सबसे अधिक 400 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट, नासा ने हाल ही में सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसने हाल ही में 65 नए ग्रहों की खोज की है पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर। तो नासा द्वारा खोजे गए इन 65 नए ग्रहों के साथ अब तक खोजे गए बाह्य ग्रहों की कुल संख्या 5000 से अधिक हो गई है। तो नासा एक्सोप्लैनेट आर्काइव द्वारा खोजे गए इन नए ग्रहों पर पानी, सूक्ष्मजीव, गैसें एवं संभवतः जीवन मौजूद होने का पता लगाया जाएगा। देखिए, नासा की बात करें तो नासा द्वारा गोज-T या गोज-18 नामक एक मौसम उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया गया। नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2031 तक बंद करने की घोषणा की गई है, ये भी याद रखिए। नासा द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप नामक विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। नासा द्वारा साइकी क्षुद्र के बारे में पता लगाने के लिए साइके मिशन लॉन्च किया गया है। और नासा का पार्कर सोलर प्रोब यान है, ये सूर्य के वायुमंडल में पहुंच गया है और इस तरह से सूर्य के कोरोना में पहुंचने वाला ये विश्व का पहला यान बन गया है। जुपिटर जो ग्रह है, इसके ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया है। और धरती को एस्टेरॉयड के खतरों से बचाने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम है डार्ट मिशन। वैसे ये नासा का मिशन है, लेकिन इसे लॉन्च किया है अमेरिकी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने। डार्ट का फुल फॉर्म होता है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका गठन किया गया था 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। नासा के वर्तमान में प्रशासक हैं बिल नेल्सन, उप प्रशासक हैं पामेला मेलरॉय। नासा का आदर्श वाक्य है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिषेक चटर्जी का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? अभिषेक चटर्जी ये बंगाली फिल्म के काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेता थे। हाल ही में इनका 58 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस रूसी पत्रकार ने यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार नीलाम करने का फैसला किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। तो ये हैं दमित्री मुराटोव, ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि रूसी पत्रकार हैं। इन्होंने हाल ही में यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार नीलाम करने का फैसला किया है। तो दमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में मारिया रेसा के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो 2021 में संयुक्त रूप से 2 लोगों को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था, दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को। इसमें दमित्री मुराटोव ने अपना शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नीलाम करके यूक्रेनी शरणार्थियों को मदद करने की घोषणा की है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यहाँ के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री हैं डेनिस शम्याल। यहाँ की संसद का नाम है वेरखोना राडा और करेंसी है हिरुनिया। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय महिला उद्यमी को स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय अकादमी द्वारा रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय अकेडमी ने रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना है किरण मजुमदार शॉ को। ऑप्शन डी राइट आंसर, जो कि भारतीय उद्यमी हैं और भारत की प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है बायोकॉन।
तो बायोकॉन की ये संस्थापक और अध्यक्ष हैं। फोर्ब्स ने 2021 के लिए विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की थी, उसमें इनको टॉप 100 में स्थान मिला है। टॉप 100 में ये 72वें स्थान पर हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां पर वर्चुअली रूप से बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो हाल ही में पीएम मोदी ने वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। बिप्लोबी भारत गैलरी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में स्थापित की गई है। आंसर है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे हैं। ठीक है। अब देखिए, कोलकाता में बहुत सारे संस्थाओं का मुख्यालय है। सामाजिक और पर्यावरण विकास के लिए संगठन, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRAC, ये भारत की प्रमुख जहाज निर्माताओं में से एक हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आयुध निदेशालय जिसका पहले नाम हुआ करता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इन सभी का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहां पर सूज अलार्म अभियान 2.0 लॉन्च किया है? तो देखिए, सूज अलार्म अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। सूज अलार्म अभियान के दूसरे संस्करण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकिल कर उसे पुनः इस्तेमाल के लायक बनाना है। सूज अलार्म अभियान का पहला चरण पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। दिल्ली की बात करें तो हाल ही में स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू की गई है दिल्ली में। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला यह भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है दिल्ली में। श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया गया है। यहाँ की पुलिस ने अभया पहल लॉन्च किया है बच्चों की सुरक्षा के लिए। देश का मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्नति नामक एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। साथ ही आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान चलाया जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं विपिन सांघी। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। यहाँ का राजकीय पक्षी गौरैया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2025 तक भारत में कितने नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025 तक भारत में 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट, 24 मार्च से नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 कहां पर शुरू हुआ है? देखिए, विंग्स इंडिया कार्यक्रम जो है ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 2022 वाला संस्करण आयोजित किया जा रहा है हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है और हैदराबाद जो शहर है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो हैदराबाद में ही विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया जा रहा है और विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का थीम है इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। और इस कार्यक्रम का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, नवीनतम पुस्तक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो ये हाल ही में पुस्तक लॉन्च की जाएगी अनफिल्ड बैरल्स। इसकी लेखिका हैं ऋचा मिश्रा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है। तो इस पुस्तक में 1970 के दशक में पेट्रोलियम मंत्री रहे केशव देव मालवीय द्वारा पेट्रोलियम के क्षेत्र में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। हाल ही फिलहाल की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों को याद रखिए। मोर देन जस्ट सर्जरी के लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया।
सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। बोस, जो कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आधारित पुस्तक है, इसके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। द ब्लू बुक के लेखक हैं अमिताभ कुमार। इंडोमिटेबल के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। इंडिया डैट इज भारत के लेखक हैं जे साई दीपक। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के लेखक हैं राजीव कुमार भाटिया। अगला क्वेश्चन, कार्बन तटस्थ खेती यानी कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के तरीकों को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है केरल। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि 100% जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो सिक्किम है। वहीं 100% जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वहीं कार्बन तटस्थ खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है केरल। ठीक है, तो शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की स्थिति को ही कार्बन तटस्थता कहा जाता है। केरल की बात करें तो पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है केरल हाईकोर्ट। भारत का सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य केरल है। 34वीं महिला फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब केरल ने जीता। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अल्लापुझा में स्थापित किया गया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में केरल को पहला स्थान मिला है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में भी केरल को पहला स्थान मिला है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में खोला गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है। स्ट्रीट परियोजना, कवल प्लस कार्यक्रम, कृषि कर्ण परियोजना केरल में शुरू की गई है। केरल का मैप देखिए, ये 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। केरल का हाई कोर्ट कोच्चि में है। केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट की संख्या 140 है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश। देखिए यहाँ का राजकीय पक्षी धनेश जो है इसे ग्रेट हॉर्नबिल कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष नारियल है केरल का। राजकीय फूल अमलतास। राजकीय फल कटहल। राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड। कथकली तथा मोहिनी अट्टम केरल के प्रमुख क्लासिकल डांस हैं। ओट्टम थुलाल, काली अट्टम और पादयानी यहाँ के फोक डांस हैं। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैले नेशनल पार्क, प्रामवीकुलम टाइगर रिजर्व, पंबादूम राष्ट्रीय उद्यान सारे केरल में है। मल्ला पेरियार डैम, इदुकी डैम पेरियार नदी पर, बंसुरा सागर डैम काबिनी नदी पर है। कादर, उराली, मोपला, इरुला और पनियान यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस गणितज्ञ को वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार। तो 2022 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलीवन को, यानी डेनिस पी सुलीवन को। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये अमेरिकन गणितज्ञ हैं, इन्हें 2022 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे सरकार की नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2003 में। अगला क्वेश्चन, 24 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व टीबी दिवस मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ऑप्शन डी राइट आंसर। पिछले साल 2021 में इस दिवस का थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, अब देखिए टीबी जो है, टीबी के कई सारे नाम हैं, जैसे कि तपेदिक, यक्षमा, क्षय रोग, टीबी को ही कहा जाता है। और टीबी जो रोग होता है इसका किस जीवाणु के कारण टीबी रोग होता है? याद रखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो नामक जीवाणु है उसी के कारण टीबी या यक्षमा रोग होता है। अब मार्च माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं थीम के साथ अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस,
20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को भी बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस, सारे 21 मार्च को मनाए जाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व की नंबर 1 किस टेनिस खिलाड़ी ने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास लेकर इतिहास रचा है? तो ये हैं एश्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली हैं और इस साल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल वर्ग का खिताब इन्होंने ही जीता। किस राज्य ने 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया? बिहार ने। IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है भिवाड़ी। राजधानी का पूछें, यानी विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दिल्ली है। और विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। केंद्र सरकार के रिपोर्ट के अनुसार भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से अब तक कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है? लगभग 19,111 करोड़ रुपए। किस राज्य के नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को संगीत वाद्य यंत्र की श्रेणी में GI टैग दिया गया है? ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का 92 साल की उम्र में निधन हो गया? ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। 2021 के गर्मियों में 53.2 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान के साथ पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा रहा? कुवैत। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 10.3% से घटाकर कितना कर दिया है? 8.5%। पुरुष एकल वर्ग में 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। वहीं महिला एकल वर्ग में ये खिताब जीती हैं अकाने यामागुची, जो कि जापान की हैं। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने हाल ही में कितने महिलाओं को 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया? 75 महिलाओं को। 22 मार्च 2022 से भारत और किस देश के बीच तीसरा डस्टलिक संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान के बीच में, और इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में ही किया जा रहा है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? 51वें स्थान पर है। वहीं तुर्की पहले स्थान पर है। 23 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 13वां ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद राजा मासूमी को। ये ईरान के फोटोग्राफर हैं। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए और अंत में 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन, मानव तस्करी को रोकने के लिए निम्न में से किसने ऑपरेशन आहट शुरू किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने 12,100 करोड़ रुपए में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, टाटा स्टील ने। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ढाका में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता? दूसरा क्वेश्चन है, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।